नमस्कार। मैं आज आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर की निर्माण विधि, गुणधर्म तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। यह बोर्ड की परीक्षा में हर साल करीब करीब इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं डाई एथिल ईथर के विषय में। तो आइए चलिए देखते हैं डाई एथिल ईथर। इसका अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका अणुसूत्र जो होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। IUPAC नेम, इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नाम होता है इसका एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC नेम जो होता है वह क्या होता है? एथॉक्सी एथेन होता है। सामान्य नाम, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम जो होता है डाई एथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर। सामान्य नाम जो इसका होता है डाई एथिल ईथर होता है। IUPAC नाम जो होता है इसका एथॉक्सी एथेन होता है। निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरीज मेथड। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए हम एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया कराते हैं। हम एथिल अल्कोहल पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया कराते हैं। ये C2H5OH है। इस पर जब हम क्या करते हैं, कांक H2SO4 की विक्रिया कराते हैं, तो कांक H2SO4 की विक्रिया कराने पर यह विक्रिया जो होती है 140 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? C2H5HSO4 प्राप्त होता है, C2H5HSO4 प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है H2O प्राप्त होता है। C2H5HSO4 को हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है C2H5HSO4 जो होता है, यह पुनः एथिल अल्कोहल की अधिकता में, C2H5OH की अधिकता में, OH की अधिकता में जो होता है विक्रिया करता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 मीन्स एथिल एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर देता है, और साथ ही साथ जो होता है H2SO4 देता है। इस तरह से इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में H2SO4 जो होता है उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए एथिल अल्कोहल पर कांक H2SO4 की अभिक्रिया जब हम 140 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर कराते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के आधिक्य के साथ अभिकृत करने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, साथ ही साथ H2SO4 प्राप्त होता है। आइए हम इसकी क्या देखते हैं? क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि में बच्चों हम क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं और
निर्माण विधि का जो उपकरण होता है, इसके मैकेनिज्म के जो प्रोसेस होते हैं वह बनाते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए एक गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे और इस गोल पेदी के फ्लास्क को हम बालू ऊष्मक पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये गोल पेदी का फ्लास्क है। इस गोल पेदी के फ्लास्क को हमने क्या किया, बालू ऊष्मक पर गर्म किया। बालू ऊष्मक पर गर्म किया। नीचे से हम क्या करेंगे, बर्नर बना लेंगे। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कैसे हम फिगर बनाते हैं। ये हीट दिखा देंगे। इस तरह से ये आपका बर्नर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये बालू ऊष्मक है तो हम इसमें क्या करेंगे, बालू सैंड बाथ इसको बना देंगे। इसमें ऊपर से थिसिल कीप द्वारा ये हम क्या करेंगे, थिसिल कीप बना देंगे। इसमें से हम थिसिल कीप द्वारा जो होते हैं, हम क्या करते हैं, कांक H2SO4 को बूंद बूंद करके नीचे क्या करते हैं, गिराते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, निकास नली निकालेंगे। यह निकास नली जो है फिर क्या होगी, संघनित्र के द्वारा, ये हमारा कंडेंसर है। ये ग्राही है। इस ग्राही को हम बर्फ और ठंडे जल में हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। बर्फ और ठंडे जल में रखते हैं, चूँकि यह बड़ा ही उड़नशील पदार्थ होता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, उड़ने न पाए इसलिए इसे हम जो होते हैं बर्फ व ठंडे जल में इकट्ठा करते हैं। आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर, इसे हम बर्फ व ठंडे जल में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें आपका जो होता है डाई एथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर को हम बर्फ और ठंडे जल में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो हमारा गोल पेदी का फ्लास्क है, इस गोल पेदी के फ्लास्क में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है H2SO4 प्लस क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, यह क्या होगा, संघनित्र होगा हमारा। यह जो है हमारा क्या है, संघनित्र है। ये संघनित्र है, संघनित्र। संघनित्र है। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 को बूंद बूंद करके गिरा रहे हैं। तो अब हम इसकी क्या देखेंगे, हम इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। जो हमने चित्र बनाया है वही हम
क्रियाविधि में भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो हम इसकी क्रियाविधि बता रहे हैं। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल लेकर ऊपर से थिसिल कीप द्वारा कांक H2SO4 को बूंद बूंद करके गिराते हैं। कांक H2SO4 को बूंद बूंद करके क्या करते हैं, गिराते हैं, जिससे हमें डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित कर ग्राही फ्लास्क में ग्रहण कर लेते हैं। फिर से एक बार सुनिए। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल लेकर इसे बालूष्मक पर गर्म करते हैं। इसमें ऊपर से थिसिल कीप द्वारा H2SO4 को बूंद बूंद करके गिराते हैं, जहां पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होती है डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित कर ग्राही फ्लास्क में ग्रहण कर लेते हैं। अब उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं, आप लोग फिगर भी देख लीजिए बहुत बढ़िया से। ये इसी तरह से हम रफली डायग्राम बना सकते हैं आराम से। उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं इसके गुणधर्म के विषय में। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म देखते हैं। डाई एथिल ईथर जो होता है एक रंगहीन, मीठी गंध युक्त अति वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा है, इसे सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना आ जाती है। ये बेहोशी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना आ जाती है। यह जल से हल्का होता है और जल में बहुत अधिक विलेय होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और उड़नशील भी होता है। यह वसा, तेल, ग्लिसरॉल के लिए एक अच्छा विलायक होता है। अगर डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन और वायु का मिश्रण अगर हो जाए तो यह विस्फोट कर सकता है। अगर डाई एथिल ईथर जो है ऑक्सीजन और वायु का एक मिश्रण हो जाए तो ये क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। अब हम इसकी क्या देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम सभी लोग देखते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर हम डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड व जल देता है और विस्फोट करता है। तो आइए देखते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 6O2 गिव्स आउट क्या देगा, यह